तो बच्चों, चलिए आज हम क्लास 8 का यानी 8वीं कक्षा का मराठी सब्जेक्ट का पहला पाठ या पहला भाग देखने वाले हैं, जिसमें एक कविता है। और आज हम इस कविता को अच्छे से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी मराठी सब्जेक्ट की बुक्स निकालकर सामने रख ले और इसकी पहली कविता निकाल कर रख दे। और जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो उसके शब्दों के उच्चारण और उसके शब्दों के मायने अच्छे से अपने ख्याल में बिठा लें और उसको अच्छे से याद रखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम हमारी पहली कविता 8वीं कक्षा की मराठी सब्जेक्ट की, जो भाग 1 में है भारत आमुचा देश। हमारी पहली कविता का नाम है भारत आमुचा देश, यानी कि इसका मतलब होता है भारत हमारा देश है। आप सबको पता है, हम सबको, हमारे देश के हर बच्चे को पता है कि हम किस देश के नागरिक हैं, हम किस देश के रहवासी हैं। तो भारत मुल्क के हम नागरिक हैं, यहाँ के हम रहवासी हैं। हमारा जो भारत मुल्क है ये बहुत महान मुल्क है। इस मुल्क की हर चीज़ हमको अपनी जान से प्यारी है। हम यहाँ पे पैदा हुए और यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, क्योंकि हमारा देश बहुत प्यारा है हमको। इस देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रस्तुत कविता में, यानी कि नीचे दिए गए हुए कविता में, कवि ने अपने देश के बारे में बताया है कि मेरे देश में किस तरह से हरियाली है, कैसे हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जात के लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब फिर भी एक साथ मिलकर हमारे देश की उन्नति करते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह से हमारे देश में हरियाली है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, किस तरह से हमको हमारे देश के झंडे और हमारे देश के संविधान पर, यानी हमारे देश के कायदे कानून पर और दस्तूर मुल्क पर हमको नाज है। इस कविता में कवि ने हमें दिखाया है। तो चलिए फिर हम इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। हम जो भी लाइन पढ़ेंगे आप उसके ऊपर अच्छे से नज़र रखिए और उसमें जो मुश्किल अल्फाज है उनको अच्छे से, उनका उच्चारण कैसा होता है ये भी देखिए और उनके मतलब क्या होते हैं ये भी अपने जहन में बिठा लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत आमुचा देश, यानी कि भारत हमारा मुल्क है। यहाँ पे इसके जो कवि है शरद कांबळे, उनका परिचय हमको दिया गया है। हम सबसे पहले वो जान लेंगे, उसके बाद हम अच्छे से कविता पढ़ेंगे और कविता को समझेंगे। इस कविता के लेखक है शरद कांबळे। 1974 की इनकी पैदाइश है। अब इनके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। प्रसिद्ध कवी, विविध वृत्तपत्रे, नियतकालिके यातून लेख व कविता प्रकाशित आहेत। ये जो लेखक है इनके ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और इनके बहुत सारे वृत्तपत्र यानी अखबारों में उनके लेख आते हैं, उनके आर्टिकल्स आते हैं। नियतकालिके यातून लेख व कविता प्रकाशित होतात, यानी नियतकालिके यानी रोज़ के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके अंदर इनके लेख, कविता प्रकाशित होते हैं। त्यांचा तुझ्यासाठी हा चारोळी संग्रह प्रसिद्ध आहे। उनका तुझ्यासाठी ये चारोळी संग्रह क्या है, प्रसिद्ध है। ठाणे जिल्हा युवा पुरस्कार व पंचायत समिती शहापूर शिक्षक पुरस्कार यासारख्या पुरस्काराने ते सन्मानित आहेत। यानी कि ठाणे जिला का जो युवा पुरस्कार है और वहाँ के पंचायत समिति की तरफ से जो शिक्षक पुरस्कार मिलता है, शहापूर शिक्षक पुरस्कार उनको मिला हुआ है, उससे इनका सम्मान किया गया है। विविधतेतील एकता हे भारताचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे। यानी कि अनेकता में एकता, यानी यहाँ पर हम सब अलग अलग ज़ात के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी हम किस तरह से एक साथ रहते हैं, ये हमारे वैशिष्ट्य यानी खासियत है। इस खासियत को हमको हमेशा टिका कर रखना है। आपले संविधान व राष्ट्रध्वज ही आपली श्रद्धास्थाने आहे। यानी कि हमारा जो संविधान है, हमारे देश का जो दस्तूर मुल्क है, हमारा जो हमारे देश का कानून है, कायदे हैं, और इसका जो राष्ट्रध्वज है, हमारा तिरंगी झंडा, ये हमारे श्रद्धा स्थान है। यानी हम वहाँ पर अपना सर को हम उसकी इज्जत करते हैं या हम इसका आदर करते हैं। प्रस्तुत गीतातून
कवि भारत माते विषयी गौरवपूर्ण भावना व्यक्त करतात। यानी कि प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत माते विषयी यानी हमारी भारत माँ के बारे में गौरवपूर्ण भावना व्यक्त करतात, यानी हमें इस पे गर्व है ऐसी भावना वो यहाँ पर व्यक्त करते हैं यानी दिखाते हैं। प्रस्तुत गीत किशोर जानेवारी 2018 या मासिकातून घेतली आहे। यानी ये जो कविता है तो वो कविता या गीत हमको किशोर ये मासिक यानी जो एक किताब छपती है हर महीने को, जिसको हम कॉमिक्स भी कहते हैं, उसमें 2018 के जनवरी महीने में जो छपी थी ये कविता, वहाँ से इसको लेकर हमारे बुक्स में इसको शामिल किया गया है और इसको हमको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा शरद कांबळे इनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात। अब हम इस कविता को अच्छे से पहले पढ़ लेंगे। इसके शब्दों के उच्चारण आप बहुत ही गौर से सुनिए और इसी तरह से बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऐका वाचा म्हणा, यानी कि सुनो, पढ़ो और कहो। आपको सुनना भी है और हमारे साथ साथ पढ़ना भी है और उसको कहना भी है। तो चलिए फिर इस कविता को स्टार्ट कर लेते हैं। भारत आमचा देश आम्हा असे अभिमान, जन्मा आलो येथे आम्ही किती भाग्यवान। जरी भिन्नता जरी विविधता येथे परंतु नांद एकता, पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृती महान। फळा फुलांची हरित वनांची, नदी शिखरे अन जलाशयांची, सुंदर संपन्न भूमी ही आम्हा जीव की प्राण। शीलवंतांची बलवंतांची, नीतिवंत प्रज्ञावंतांची, वंदनीय जगती जे त्या नवरत्नांची ही खान। हे संविधान तिरंगी निशान, आमचा मान आमची शान। प्रियतम या भारत भूमीचे गाऊ सदा जयगान, गाऊ सदा जयगान। अब इसका मतलब हम अच्छे से पढ़ लेंगे। आप इन अल्फाजों को दोहराने की कोशिश कीजिए और उनका अच्छे से उच्चार करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर अब हम इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला कड़वा है, भारत आमचा देश आम्हा असे अभिमान, यानी कि भारत हमारा मुल्क है। आम्हा असे अभिमान, और हमें हमारे मुल्क पर अभिमान है, हमें हमारे मुल्क पर फ़ख्र है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत महान है। यहाँ पर हर तरह के लोग खुशी खुशी रहते हैं। यहाँ पर सब मिलजुल कर देश की तरक्की के लिए काम करते हैं और हमारे देश में हम सब हमारे देश के लिए जीते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे देश का अभिमान है, हमें हमारे देश पर फ़ख्र है। अभिमान यानी फ़ख्र। जन्मा आलो येथे आम्ही किती भाग्यवान, यहाँ यानी कि जन्मा आलो यानी कि हम यहाँ पर पैदा हुए, येथे आम्ही यहाँ पर, किती भाग्यवान तो हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हम यहाँ पर पैदा हुए, हम इस देश में पैदा हुए और हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं, क्योंकि हमारा देश सबसे अच्छा है और सबसे महान है। उसके बाद है जरी भिन्नता जशी विविधता, यानी कि जर यानी फिर भी, अगर जब हम सब अलग अलग है, भिन्नता यानी सब अलग अलग है, सबकी ज़ात धर्म सबके मज़हब अलग अलग है, लेकिन फिर भी जशी विविधता यानी जैसे हम सब अलग अलग है, अलग अलग ज़ात धर्म के हैं, वैसे ही एथे परंतु नांदे एकता, यानी कि फिर भी यहाँ पर क्या होती है, एकता रहती है। नांदते यानी यहाँ पर रहती है, यहाँ पे अच्छे से एकता रहती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सब अलग अलग ज़ात के, अलग अलग धर्म के हैं, विविध ज़ात के हैं, विविध धर्म के हैं, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर एकता से रहते हैं और हमारे देश में एकता रहती है।
पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृति महान, यानी पवित्र यानी पाक, उन्नत यानी हमको उन्नति की ओर ले जाने वाली, और संस्कृति यानी हमारा कल्चर, हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है, महान है। यानी कि इस पवित्र देश है हमारा, और हमारी जो उन्नति है वो हमारे देश की वजह से होती है, और हमारा देश क्या है, महान संस्कृति वाला हमारा देश है। फळा फुलांची हरित वनांची, यानी कि फलों और फूलों की, फूलों से बहरी हुई, मतलब हमारे इस देश में, इस देश की मिट्टी में फल और फूल अच्छे से आते हैं, यानी फलों और फूलों से हमारा ये देश महकता हुआ है, फलों फूलों से भरा हुआ है। हरित वनांची यानी हरियाली से, और हरित वन यानी हरे हरे जंगलों से। नदी शिखरे यानी कि नदी और शिखरों से, नदी और पहाड़ों से। अन जलाशयांची, और यहाँ के जलाशयों से, यानी जलाशय यानी नदी, तालाब, झरने, समंदर, इस तरह के जहाँ से हम पानी, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है या जहाँ से हमको पानी मिलता है, ऐसी जगहों को जलाशय कहा जाता है। फळा फुलांची हरित वनांची, यानी कि फलों और फूलों से। हरित वनांची यानी हरे हरे जंगलों से, हरे हरे वनों से। नदी शिखरे, और नदियाँ और पहाड़ों से, शिखरों से। अन जलाशयांची, और जलाशय यानी नदी, नाले, तालाब, समंदर, इन सब से हमारी ज़मीन कैसी है, सुंदर संपन्न भूमि ही, यानी कैसी है, खूबसूरत और संपन्न, यानी हमारे ज़मीन की ये दौलत है, ये हमारी ज़मीन इस दौलत से भरी हुई है। यहाँ पर फल फूल, हरे हरे जंगल, नदियाँ, पहाड़े और जलाशय, इन सब से हमारी ये जो भारत भूमि है ये कैसी हो गई है, सुंदर और संपन्न, यानी इसकी दौलत से ये मालामाल है। आम्हा जीव की प्राण, यानी हमको अपने जान से भी प्यारी है, और हमारा जान और ज़िंदगी है हमारा देश, हमारी ये ज़मीन, हमारे देश की ये प्यारी ज़मीन हमको अपने जान से भी प्यारी है, हमारे ज़िंदगियों से भी प्यारी है, और हम सब इस देश के रहवासी है, इसलिए हमको हमारा देश बहुत प्यारा है। इसके बाद हम देखेंगे शीलवंतांची, बलवंतांची, नीतिवंत प्रज्ञावंतांची, वंदनीय जगती जे त्या नवरत्नांची ही खान। अब यहाँ पर हम देखें शीलवंतांची। शीलवंतांची आपके नोटबुक में आपके इस वर्ड्स के नीचे हिंदी वर्ड्स के हिंदी जो मायने होते हैं वो लिख लीजिए। शीलवंतांची यानी अच्छे आदतों वाले, अच्छे अखलाक वाले। बलवंतांची यानी ताकतवर लोग, जो बहुत ही ताकतवर है ऐसे लोग। नीतिवंत यानी कि अखलाकी लोग, अच्छे से रहने वाले और अपने अखलाक से रहने वाले लोग। प्रज्ञावंतांची यानी कि अक्लमंद लोगों की। वंदनीय जगती जेत्या यानी कि ये ज़मीन वंदनीय है, इस ज़मीन में कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं। शीलवंत यानी कि अच्छी आदतों वाले। बलवंत यानी ताकतवर। नीतिवंत यानी अच्छे अखलाक वाले, और प्रज्ञावंत यानी अक्लमंद होशियार लोग यहाँ पर इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं। वंदनीय जगती जेत्या यानी इन सब की वजह से हमारी ज़मीन और भी ज़्यादा वंदनीय हो गई है। इनको पैदा करने की वजह से हमारी ज़मीन और भी ज़्यादा संपन्न हो गई है। नवरत्नांची ही खान यानी ऐसे तरह तरह के रत्न यानी हीरे, नवरत्न यानी हीरे मोती, इन सब के खान की तरह हमारी भारत की ज़मीन है, क्योंकि इस ज़मीन के अंदर कैसे कैसे लोग पैदा होते हैं। शीलवंत, बलवंत, नीतिवंत और प्रज्ञावंत लोगों से ये ज़मीन क्या हो गई है, नवरत्नों की खान हो गई है, यानी हीरों की खान या हीरे मोती की खान की तरह हो गई है। तो इस कड़वे से हमें पता चलता है कि हमारे देश में जो है बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं, हमारे जो शूरवीर हैं, इनकी वजह से हमारे देश का नाम दुनिया में चारों तरफ फैल गया है, और ये भारत भूमि नवरत्नों की खान बन गई है। इसके आगे है हे संविधान तिरंगी निशान, यानी कि ये संविधान और तिरंगा निशान।
आमुचा मान आमची शान, हमारा मान है, हमारी इज्जत है और हमारी शान है। प्रियतम या भारत भूमीचे गाऊ सदा जयगान, यानी कि इस प्यारी सी भारत भूमि के हम सदा जयगान यानी हमेशा गीत गाते रहेंगे, इसके तरक्की के गीत हमेशा हम गाते रहेंगे, इसका जय जयकार हम हमेशा करते रहेंगे। हे संविधान यानी कि हमारे देश का जो कानून है, दस्तूर मुल्क जिसे हम कहते हैं उर्दू में, हमारे दस्तूर मुल्क और तिरंगी निशान यानी हमारा जो तिरंगा झंडा है, हमारा झंडा, उसका हमको बहुत ही घमंड है, गर्व है, फ़ख्र है हमें उस हमारे झंडे पर, हमारे देश के कानून पर, हमारे दस्तूर मुल्क पर हमको बहुत फ़ख्र है। आमुचा मान आमची शान यानी हमारा मान है और हमारा शान है, यानी कि हमारे देश के कानून, हमारा संविधान और हमारा तिरंगा निशान यानी हमारा झंडा हमारा मान है, हमारी शान है। प्रियतम यह भारत भूमि चे यानी कि हमारी इस प्यारी सी भारत भूमि का, जो हमको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, हमारी इस भारत भूमि का गाओ सदा जयगान यानी हम सदा जयगान गाएंगे, हमारे भारत भूमि का हम हमेशा जय जयकार करेंगे, हमेशा इसकी तारीफ करते रहेंगे, क्योंकि हमारा भारत मुल्क सारी दुनिया में सबसे अच्छा है और सबसे प्यारा है, क्योंकि हमारे इस मुल्क में हम सब भारतीय मिलकर एक साथ रहते हैं, अलग अलग जात धर्म होने के बावजूद भी हम सब मिलकर रहते हैं और हमारे देश की तरक्की करते हैं। इस तरह से हमने प्रस्तुत कविता में यानी हमको दिए गए हुए कविता में, जिसका नाम है भारत आमुचा देश, जिसको लिखा है शरद कांबळे इस कवि ने, और इस कवि के ज़िंदगी के भी बारे में हमने यहाँ पर जान लिया है। और ये कविता जो है किशोर इस मासिक में से, जनवरी 2018 के लिखे हुए इस मासिक में से ली गई है और हमारे सिलेबस में शामिल की गई है। तो बच्चों, हमें इस कविता के ज़रिए हमारे देश की महानता, संपन्नता, हमारे देश के बारे में हमको मालूमात मिली है और हमें हमेशा अपने देश का अभिमान है, हमें हमारे देश पर फ़ख्र है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सारे मुल्कों में सबसे अच्छा है। सब हम यहाँ खुशी खुशी रहते हैं, हर ज़ात धर्म के लोग हम साथ में रहते हैं, फिर भी हमारे देश में कोई मुसीबत नहीं आती है और मुसीबत आने पर हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथों में हाथ लेकर आने वाली मुसीबतों का हम सामना करते हैं। तो इस तरह से हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है। आप इस कविता को फिर से एक बार पढ़िए और अच्छे से समझिए, जो इनके मीनिंग्स हैं वर्ड्स के, वो अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिए और उसको अच्छे से याद कीजिए, और जो मुश्किल शब्द है या मुश्किल अल्फाज है उनको बार बार पढ़कर उनको अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको इस कविता को समझने और पढ़ने में आसानी जाएगी।